दोस्तों, आपको जिंदगी में वो कभी नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, बल्कि आपको वही मिलता है जिसके आप योग्य हैं। अर्थात चाहने से कुछ नहीं होता। अतः इस साल आपका ध्यान चाहने की जगह योग्यता पर लगाना होगा। अभी आपके लिए यह मायने नहीं है कि आप सफल हैं या असफल, बल्कि यह मायने है कि क्या आपकी कोई आदत, हैबिट्स ऐसी है जो आपको सक्सेस या सफलता की ओर ले जा रही है या नहीं। अगर नहीं है तो हम आज ऐसे ही कुछ आदतें आपको बताएंगे जो आपको सफलता की तरफ ले जाएगी। इनमें से पहली आदत होगी नेवर पुट ऑफ टिल टुमारो, अर्थात काम को कल पर टालना ही हमारी असफलता का राज है। इस पर न सिर्फ ध्यान देना होगा वरन इसे बदलना होगा। 99% लोगों को यह पता ही नहीं होता है कि वे अपने किसी काम को कल पर टालकर अपना कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। यहाँ काम को टालने से ज्यादा बुरा है टालने की आदत बना लेना, जो जिंदगी में व्यक्ति को आलसी बनाती है और वह व्यक्ति पंक्चुअल न रह पाने की वजह से जिंदगी में बहुत कुछ गंवा बैठता है। दोस्तों, वास्तव में आपकी जिंदगी की सभी टेंशन की वजह यही है कि वह सही समय पर नहीं हो पाया, अन्यथा यह टेंशन ही न होता। अतः वादा करिए कि आज से कोई भी काम कल पर नहीं टालेंगे। हमारे महान वैज्ञानिक कबीर इस चीज को बखूबी समझते थे, इसीलिए वे कहते थे कि जो काल करे सो आज करे, जो आज करे सो अब। तो दोस्तों, आज से आदत बनाइए कि जो काम सोचेंगे उसे कल पर टालने की बजाय आज से बल्कि अभी से किसी भी शर्त पर पूरा करेंगे ही करेंगे। निश्चित तौर पर आपका जीवन बदल जाएगा। भले ही यह आदत इतनी छोटी हो कि हर रोज नहाने के बाद एक बार हम ईश्वर को इस बात के लिए धन्यवाद दें कि उनकी वजह से, उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से हमारा जीवन खुश, स्वस्थ और सुंदर है। दोस्तों, दूसरी आदत है लुक एट द ग्लास हाफ फुल। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन को बदलने से ही हमारी आधी से ज्यादा समस्या खत्म हो जाती है। अर्थात जहां आधे गिलास पानी से भरे गिलास को एक व्यक्ति कहता है कि गिलास आधा खाली है, वहीं आप उसकी जगह यह भी सोच सकते हैं कि गिलास आधा भरा है। यही है पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग्स। अर्थात मन में कभी न तो नकारात्मक सोचेंगे और न ही पहले से मन से हार मानेंगे। सफलता निश्चित है। ध्यान रखिए, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग कहती है जंग में वही हारता है जो पहले मन में जंग हार जाता है। अगर आप अपने मन को जीते तो जग को निश्चित तौर पर जीतेंगे। इसलिए वादा करिए कि किसी भी विपरीत परिस्थिति में आप मन से पहले हारेंगे नहीं, परिणाम चाहे जो हो। हमारी तीसरी आदत होगी गेट 1% बेटर एवरी डे। ध्यान रखें, कोई व्यक्ति अचानक से फर्श से अर्श तक नहीं पहुंच पाता, बल्कि वह उसके प्रत्येक दिन के सतत प्रयास, सस्टेनेबल कोशिश का परिणाम होता है। यही आपको भी करना है। अर्थात अचानक से कुछ भी बदल जाने की अपेक्षा की जगह 1% ही सही, पर आप अपने आप को रोज बेहतर बनाने की जरूर कोशिश करेंगे। यही 1% रोज आपको बेहतर बनाने की कला आपको फर्श से अर्श तक पहुंचा देगी। एक उदाहरण से इसे समझें। एक धावक एक दिन में चाहे तो अचानक हाफ मैराथन अर्थात 20 किलोमीटर कभी भी नहीं दौड़ पाता है, लेकिन लगातार प्रतिदिन 1% ही सही खुद में सुधार कर वह मैराथन को जीत लेता है। इसी तरह से हमें भी लगातार 1% अपने में बेहतर और बेहतर बनना होगा, जिससे कि एक दिन वास्तव में हम बेहतर ही बेहतर हों। ध्यान रखें, यह हमारी छोटी से छोटी 1% वाली बेहतरी ही लंबे समय में हमको हैरान करने वाली परिणाम देगी ही देगी। हमारी चौथी आदत होगी गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अर्थात अपनी पसंद और नापसंद से आपको ऊपर उठना होगा। ध्यान रखिए,
सफलता हमेशा उन्हीं चीजों को करने से मिलती है जिन्हें करना शायद आपको अच्छा न लगे। फिर से सुनिए, सफलता हमेशा उन्हीं चीजों को करने से मिलती है जिन्हें करना शायद आपको अच्छा न लगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल के अनुसार यदि आप अपनी पसंद और नापसंद से ऊपर उठते हैं तो वो सब कुछ पा सकते हैं जो आपकी दिली ख्वाहिश है। अतः आप अपने लिए कठोर बनिए, जिंदगी आपके लिए आसान बन जाएगी। फिर से कह रहा हूँ, आप अपने लिए कठोर बनिए, जिंदगी आपके लिए आसान बन जाएगी। क्या दवा या मेडिसिन स्वास्थ्यकर भी होती है और स्वादिष्ट भी होती है? ऐसा संभव है ही नहीं। तो फिर क्यों हम दवा में स्वाद ढूंढ रहे हैं? हमें तो दवा में सिर्फ स्वास्थ्य ढूंढनी चाहिए, तभी हम स्वस्थ हो पाएंगे। इसी तरह से पसंद नापसंद से हमें ऊपर उठना है और सही चीजों को ही करना है, जिससे कि आपकी दिली ख्वाहिश पूरी हो सके और आप भी इस जीवन का वास्तविक आनंद उठा सकें। हमारी अगली आदत होगी नेवर पुट ऑफ टिल टुमारो। काम को कल पर टालना ही हमारी असफलता का राज है। इस पर न सिर्फ ध्यान देना होगा वरन इसे बदलना भी होगा। 99% लोगों को यह पता ही नहीं होता है कि वे अपने किसी काम को कल पर टालकर अपना कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। यहाँ काम को टालने से ज्यादा बुरा है टालने की आदत बना लेना, जो जिंदगी में व्यक्ति को आलसी बनाती है और वह व्यक्ति पंक्चुअल न रह पाने की इस आदत से जिंदगी में बहुत कुछ गंवा बैठता है। वास्तव में आपकी जिंदगी की सभी टेंशन की वजह यही है कि वह सही समय पर नहीं हो पाया, अन्यथा यह टेंशन ही न होता। अतः वादा करिए कि आज से कोई भी काम कल पर नहीं टालेंगे। महान वैज्ञानिक कबीर इस चीज को बखूबी समझते थे, इसीलिए वे कहते थे कि जो काल करो सो आज करो, जो आज करो सो अब। तो दोस्तों, आज से आदत बनाइए कि जो काम हम सोचेंगे उसे कल पर टालने की बजाय आज से ही किसी भी शर्त पर पूरा करेंगे। निश्चित तौर पर आपका जीवन बदल जाएगा। भले ही यह आदत इतनी छोटी हो कि रोज नहाने के बाद एक बार जरूर ईश्वर को इस बात के लिए धन्यवाद करेंगे कि आपका जीवन खुश, स्वस्थ एवं सुंदर है। अगली हमारी आदत है डोंट जस्ट सेट गोल्स। ध्यान रखिए, सोचने से परिणाम नहीं बदलते हैं, बल्कि हमारा सिस्टम क्या है, हमारे गोल्स या रिजल्ट उसी पर निर्भर करता है। हमेशा के लिए रिजल्ट अच्छा रहे, इसके लिए गोल्स की जगह सिस्टम को सुधारना होगा। ध्यान रखें, परिणाम या रिजल्ट या गोल्स पर ध्यान देने से रिजल्ट नहीं मिलता, बल्कि रिजल्ट से मिलता है। इस रिजल्ट्स को पाने के लिए हम क्या सिस्टम अपनाते हैं, जरा सोचें। हम एक पेड़ के अंतिम छोर तक चढ़ना चाहते हैं और हम यह जानते हैं कि सिर्फ उसे ध्यान में रखेंगे तो शायद ही अंतिम छोर तक पहुंच पाएं, क्योंकि हो सकता है कि अंतिम छोर की डाली इतनी पतली हो कि हमारा वजन ही न संभाल पाए और जिसकी वजह से वह टूट जाए, जिससे न सिर्फ हम जमीन पर गिर पड़ेंगे वरन हाथ पैर भी तुड़वा बैठेंगे। इसके बजाय अगर हम उस पेड़ के अंतिम छोर को पाने के लिए एक सीढ़ी या इसी तरह के किसी अन्य इंस्ट्रूमेंट नामक सिस्टम का सहारा लेते हैं तो निश्चित तौर पर नीचे से ऊपर तक पूरा सपोर्ट होने की वजह से हम उस पेड़ के अंतिम छोर तक पहुंच सकते हैं, वरन पहुंचने के बाद पूरी तरह सुरक्षित भी रह सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि सिस्टम के माध्यम से अपने आप को आप पहले बेहतर बनाइए, मंजिल खुद ब खुद आपके पास चली आएगी। हमारी अगली आदत होगी कंसिस्टेंट एफर्ट्स इन ओनली वन डायरेक्शन। अर्थात अभी आपके लिए यह मायने नहीं है कि आप सफल हैं या असफल, बल्कि यह मायने है कि क्या आपकी कोई आदत या हैबिट्स ऐसी है जो आपको सक्सेस या सफलता की ओर ले जाती है या नहीं। यदि हम अभी सही दिशा की तरफ चल रहे हैं तो मंजिल जरूर मिलेगी। अर्थात सफलता या सक्सेस
निश्चित है। इसलिए दोस्तों, एक सही आदत या हैबिट का चुनाव कर सफलता की तरफ एक कदम बढ़ाइए तो सही, सक्सेस जरूर आपका चरण चूमेगी। भले ही आदत छोटी ही क्यों न हो, पर आपका जीवन बदलेगी जरूर। ध्यान रखिए, लंबे समय तक अपनाई गई आदतें कमाल का प्रभाव छोड़ती हैं, चाहे वह आदत अच्छी हो या बुरी। इसको आप बखूबी महसूस भी किए होंगे। साथियों, इस नए वर्ष के आगाज में अगर आप इन 7 आदतों को अपनाते हैं, जिससे आपकी जिंदगी में कुछ भी थोड़ा बहुत बदलाव आया और आपकी जिंदगी और खूबसूरत और स्वस्थ और सुंदर हो सकी, तो हमारा यह प्रयास सफल होगा। आपको नए वर्ष की हार्दिक बधाइयां और मंगल कामनाएं।